वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 7 मार्च 2025 और 7 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 6 मार्च को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने और मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं मार्च मंथ के। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 1 मार्च को मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। और विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इतने दिवस अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं मार्च मंथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो ये दोस्तों विश्व का है ना, विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर ये कौन उभरा है? तो ये अमेरिका उभरा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। तो अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है यूएस है, दूसरे नंबर पे है ना चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है। पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे है जापान और चौथे नंबर पे अपना देश भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने और इसके उपनिदेशक कौन बने हैं? डैन बोंगिनो। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया और अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? अजीत रत्नाकर जोशी। कौन बन गए दोस्तों? अजीत रत्नाकर जोशी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कब हुई दोस्तों? तो 3 मार्च 2025 को हुई है। डॉक्टर जोशी आंकड़ा और सूचना प्रबंधन विभाग है ना तथा वित्तीय स्थिरता विभाग की निगरानी करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया और एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। ये दूसरे नंबर के बने और पहले नंबर के कौन बने हैं? तो पीके मिश्रा। कौन बने हैं? पीके मिश्रा। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। अच्छा, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है और ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक काष्ठ शिल्पकार थे। ये आपको ध्यान रखना है और ये पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुके हैं। गोदावरी सिंह जी ने लकड़ी के खिलौने बनाने की कला को बनारस की गलियों से देश दुनिया तक फैलाया। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहाँ हिस्सा लिया है दोस्तों?
तो ये लिया है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुखवा में माँ गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना की और दर्शन भी किए, है ना। ये आपको ध्यान रखना। साथ में कौन उपस्थित थे? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में उपस्थित थे। बात करते हैं उत्तराखंड की। राजधानी क्या है? देहरादून है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड में वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में है? तो यह दोस्तों किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा घाट? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी एक रोपवे है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है? तो ये चीन ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चीन ने 7.2% वृद्धि की है अपने सैन्य खर्च में। लेकिन इसमें अगर जाने हम तो अमेरिका दोस्तों रक्षा बजट के मामले में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर है अपना भारत देश और 5वें स्थान पर है जापान। तो चीन का जो रक्षा बजट है भारत से 3 गुना है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं चीन की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में हुआ, है ना। कहाँ पे शुरू हुआ? चीन में। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है। ये आपको ध्यान रखना चीन के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये दोस्तों हमारी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। 5 मार्च 2025 को, है ना, विविधता का अमृत महोत्सव 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे कानूनी मामलों का महासचिव नियुक्त किया गया या सचिव नियुक्त किया गया? माफ़ी चाहते हैं। कानूनी मामलों का सचिव यानी कि भारतीय विधिक सेवा अधिकारी, है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विधिक सेवा अधिकारी हैं डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधिक मामलों के विभाग का, है ना, विधिक मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंजू राठी राणा। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। इस्पात मंत्रालय ने निदेशक के रूप में मेमून आलम को नियुक्त किया है। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल इयाल और इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख, है ना, देखिए मेजर जनरल इयाल जमीर, इनका पूरा नाम है मेजर जनरल इयाल जमीर, ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने
हिरोकी टोटोकी को अपना सीईओ नियुक्त किया है और बीसीएएस मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में आयोजित होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। कब तक? 20 से 27 मार्च तक। और इसमें दोस्तों इस दौरान लगभग 1230 पैरा एथलेटिक 6 विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने माफ़ किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जाति प्रमाण पत्र अगर बनेगा, आय प्रमाण पत्र बनेगा तो उसमें आपको कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है दोस्तों? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। नागजीरा, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, बो टाइगर रिजर्व है। ये आपको महाराष्ट्र के ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में माघी गणेश महोत्सव शुरू हुआ है। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। वरिष्ठ IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर मतलब 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10वीं के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है और महाराष्ट्र सरकार ने लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं मुशफिकुर रहीम, और इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं केरल की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। केरल के बेलूर गांव में है ना, केरल के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नैनामृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा और केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ और केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण अलप्पुझा में आयोजित किया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में आयोजित हुई। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में छात्रों ने जातीय नागरिक पार्टी बनाई। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। अच्छा, बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापुन ने इस्तीफा दिया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों,
गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने दोस्तों गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।